नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक ट्रैवल एजेंसी जैसे काम करता है। ट्रैवल एजेंसी मतलब मान के चलिए आप किसी जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कोई भी फ्लाइट से आप जाना चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको टिकट बुक करना पड़ता है। तो आज जिसके बारे में बात करूंगा वो इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन मतलब टिकटिंग का बिजनेस करते हैं। ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी आप मतलब रिजर्वेशन करते हैं तो आप इस साइट के ऊपर जाकर रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये एक लीडिंग कंपनी है। अभी देखा जाए तो कंपनी छोटा है, मगर कंपनी में जो दम है, कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए, लोग अभी कोई भी लोग काउंटर में जाकर टिकट खरीदारी नहीं करते हैं। घर बैठे ही लोग टिकट खरीदारी करते हैं। साथ ही साथ घर बैठे ही लोग टिकट को कैंसिलेशन भी करते हैं। तो बहुत सारे फैसिलिटीज आप घर बैठे ही हो चुके हैं। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो आज मैं बात करूंगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में। एक इंडिया के पॉपुलर कंपनी है इजी माई ट्रिप। तो इजी माई ट्रिप का एक खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। आप जितने सारे कंपनीज देखेंगे जो फ्लाइट्स के लिए टिकट बुक करते हैं, ट्रेन के लिए टिकट बुक करते हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लाइट्स है, होटल्स है, फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रेन, बसेस, हॉलीडेज, कैब्स, यहाँ पे देखिए क्रूसेस। तो बहुत सारा यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे गिफ्ट कार्ड, ऑफिसर, मतलब बहुत सारे चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इस कंपनी के वेबसाइट से। मतलब ट्रेन, बस, होटल्स, मतलब कैब्स कुछ भी बुक कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। इस वेबसाइट की एक खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी, मान के चलिए आपने कोई भी फ्लाइट बुकिंग किया और फ्लाइट बुकिंग करने के बाद आपका फ्लाइट मिस हो गया तो आपको रिफंड मिलने का चांसेस ना के बराबर होते हैं। फिर भी आपको, मगर मान के चलिए आपका तबीयत खराब हो गया, तो कुछ कारण बेसिस से आपका फ्लाइट मिसिंग हो गया, तो इस कंपनी से आप टिकट बुक करेंगे तो आपको परसेंटेज वाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा पैसा तो रिटर्न नहीं मिलेगा, तो एक परसेंटेज कट करने के बाद आपको रिटर्न मिल जाता है। तो यही खासियत है। तो इसीलिए लोग इस इजी माई ट्रिप के माध्यम से ज्यादा टिकट बुकिंग करते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए। कंपनी सिर्फ टिकट बुकिंग के नहीं, कंपनी देखा जाए तो होटल्स का बुकिंग, साथ ही साथ कंपनी ट्रेन का, बसेस का, कैब्स का भी बुकिंग कराते हैं। तो कंपनी के तो डिटेल्स में आपको बता दे चुका हूँ। अभी कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया वो बहुत बिग अनाउंसमेंट है, क्योंकि कंपनी ने एक बार आपको मैं, चलो एक बार दिखा देता हूँ कंपनी के। चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी कुछ ही दिन पहले, मतलब कंपनी के कुछ ही दिन पहले ही कंपनी बोनस दिया था। कितना? 1:1 का। और वो भी अपडेट देख लीजिए, 28 फरवरी, 28 फरवरी 2022। मतलब कंपनी अभी तक एक साल नहीं हुआ, तो कंपनी फिर से अनाउंसमेंट कर रहा है कि कंपनी फिर से बोनस और स्प्लिट कुछ भी ले आ सकते हैं। क्योंकि देखिए बोनस तो अभी दे चुके हो 1:1 रेशियो का। अभी स्प्लिट होगा कि नहीं होगा, क्या बोनस देंगे, उसी के बारे में बात करूँ। क्योंकि पहले कंपनी स्प्लिट करके ही मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, ₹2 का फेस वैल्यू लेकर। तो चलो वो न्यूज़ को आपको दिखा देता हूँ कितना बोनस मिलने वाला है, कि कौन सा स्पीड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रिपोर्ट में आपके साथ ओपन करके रखा, और इस रिपोर्ट को आप बीएससी के वेबसाइट के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आप देख सकते हैं, इंटरमेशन बोर्ड मीटिंग ऑफ इश्यूज ऑफ बोनस शेयर एंड सब डिविजन एंड स्प्लिट ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या है? कंपनी बोर्ड मीटिंग होगा इसी मंथ मंथ में, और इसी मंथ में जो बोर्ड मीटिंग होगा वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि कंपनी इश्यूज करने वाला है बोनस शेयर, नहीं तो सब डिविजन, मतलब स्प्लिट करने के लिए। देखिए स्प्लिट करना भी है तो कंपनी 1:1 ही स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस वैल्यू ₹2 है। और बोनस भी देना चाहेंगे तो 1:1 का ही बोनस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि फिर भी कंपनी का प्राइस रेंज अभी करीबन 400 के आसपास है। अगर 1:1 देंगे तो कंपनी का प्राइस रेंज 200 तक आ जाएगा, मतलब 50% तो मतलब एडजस्टमेंट प्राइस हो ही जाएगा। तो अभी चलो मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया आपको खुद यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए कौन सा डेट में मीटिंग अनाउंसमेंट किया गया है आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन देखिए, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट मीटिंग ऑन द बोर्ड, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन मंडे October 10, 2022। तो 10 बजे कंपनी अनाउंसमेंट करेंगे। तो कंपनी कौन सा डिसीजन में जा सकते हैं, क्या बोनस देंगे, क्या स्प्लिट करेंगे,
तो यहाँ पे देख सकते हैं इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड और सब डिविजन स्प्लिट ऑफ शेयर, मतलब कंपनी बोनस भी दे सकते हैं और सब डिविजन स्प्लिट भी कर सकते हैं, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं, तो कुछ भी दे सकते हैं। एक दोनों एक साथ नहीं देंगे, कुछ भी एक दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस डेट को याद रखना होगा। इस डेट में बोर्ड मीटिंग 10 बजे तक होगा, सुबह 10 बजे, मतलब मार्केट खुलने के बाद ही बोर्ड मीटिंग होगा। इसका मतलब अगर पॉजिटिव न्यूज आया तो मार्केट में एक स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकता है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आया, मतलब बोर्ड ने कैंसिल कर दिया, तो एक साइड बेसिस और नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। तो अभी इस बोनस की इशू के चलते हुए क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली बात, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कंपनी के ऊपर पहले भी जितने होल्डिंग था प्रोमोटर का, अभी भी होल्डिंग है, करीबन 74.9% का होल्डिंग है। चलो अच्छी बात है। एफएस के पास कितना होल्डिंग है, देखिए एफएस ने पहले तो 1% होल्ड करके रखे थे, अभी धीरे 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 वो होल्डिंग बढ़ा रहा है, करीबन 3.5% तक होल्डिंग एफएस के पास है। डीएस के पास कितना होल्डिंग है, पहले तो ज्यादा था 5% के आसपास, अभी वो कम कर चुके हैं। पब्लिक के पास भी देखिए होल्डिंग करीबन करीबन 19% के आसपास, 20% के आसपास होल्डिंग है। तो सबसे ज्यादा प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही होल्डिंग है। तो अभी कंपनी में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो भी आपको दिखा दूं। तो आप देखेंगे कंपनी के जो रेवेन्यूज, आप रेवेन्यूज के बारे में बात करूं, तो कंपनी 2018 में कितना 100 करोड़ का, 19 में 101 करोड़ का, 2020 में करीबन करीबन 140 करोड़ का, 2021 में करीबन 106 करोड़ का, और 2022 में करीबन 230 करोड़ का, मतलब 230-32 करोड़ का आसपास कंपनी ने रेवेन्यूज कमाए हैं। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना शानदार ग्रोथ किया और लगातार ग्रोथ किया। क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनीज का कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, सिर्फ ऑफिशियली खर्चा है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करने का खर्चा है, और कुछ चार्जेस है, गवर्नमेंट चार्जेस है, उसको पे करने के बाद ही कंपनी का एक्सपेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देखने को मिलता है। 2018 में कितना 6 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 19 में कितना करीबन 30 करोड़ के आसपास, 20 में कितना 34 करोड़ के आसपास। कोविड के सिचुएशन में भी देखिए कंपनी शानदार प्रॉफिट किया। उसके बाद देखिए 2021 में कितना 62 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, और 2022 में कितना 107 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मुझे बहुत शानदार लगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कंपनी का मैनेजमेंट जो टीम है वो कितना खास है, कितना पॉजिटिव है, उसके भीतर कितना पॉजिटिविटी है, वो आपको हमेशा कंपनी के डिटेल्स के ऊपर देखने को मिलेगा। डेप्थ के बारे में बात करें तो पहले कंपनी ने कोई डेप्थ लेकिन नहीं रखा था, अभी छोटा मोटा डेप्थ लेके रखा है। मैं ऑब्वियसली कहूंगा ये डेप्थ को आपको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जिस तरीके से इनकम हुआ, आप देखेंगे तो कंपनी की इनकम 107 करोड़ है और कंपनी का डेप्थ 40 करोड़ है, तो आप इस कंपनी को डेप्ट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि एकदम छोटा मोटा डेप्थ है। तो कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बहुत छोटा है, तो हाई रिस्की कंपनी है। अगर आप इस तरीके से पैरामीटर देखकर कल जाकर कहेंगे सर मैं भी निवेश कर देता हूँ, मुझे भी बोनस पीरियड मिलेगा, तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है। छोटा कंपनी मतलब हाई रिस्की है। रिक्सी कंपनी में आप निवेश जरूर करिए, ऐसे नहीं कि रिक्सी कंपनी में आप निवेश करिए मत करिएगा, निवेश जरूर करिए, मगर अमाउंट के हिसाब से कम लगाइए, क्योंकि छोटा कंपनी क्या होगा, कोई गारंटी नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता, तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी होता है। लार्ज के ब्लू चिप कंपनी में, जो छोटा कंपनी में उतना पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिलता है। तो कंपनी का टोटल जो अर्निंग पर शेयर है, तो वो देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर 5.5 रुपीज के आसपास है। प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग में पहले ही बता चुका हूँ। हाथ में कैश भी करीबन करीबन 7 करोड़ के आसपास है। तो मुझे कंपनी का वैल्यूएशन जो है मुझे ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 31 है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया से भी ज़्यादा निवेश करना पड़ रहा है। तो ये मुझे सस्ते नहीं लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यूएशन लग रहा है। तो कंपनी कितना रिटर्न दिया, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का रिटर्न की रेशियो के हिसाब से दिखा दूँ, कंपनी 40% रिटर्न दिया एक साल के अंदर अंदर। कंपनी अभी तक 3 साल नहीं हुआ। तो कंपनी ने कैश फ्लो कितना मेंटेन किया, तो कैश फ्लो में देखेंगे तो कंपनी लगातार कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी ने नेगेटिव दिखाया, बिल्कुल भी नहीं। 2017 में था नेगेटिव, और 14 में 1 करोड़ का नेगेटिव में था। बाकी सालों में कंपनी ने फिर से रिकवरी कर लिया। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न लगातार लगातार ग्रोथ किया जब से स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे जो लेवल्स है वो 440 का लेवल्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मैं एक आपको बॉक्स फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, मतलब क्या है, कंपनी एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है। और यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, तो आप देखेंगे तो फ्लैग एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है।
तो फ्लैग एंड हैंडल जो पैटर्न बनते हैं, तो उस लेवल को अगर तोड़ता है, मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स देता हूँ। टिप्स मतलब एक आपको टेक्निकली चीज सिखाता हूँ। आपको अगर निवेश करना है तो मैं जरूर कहूंगा अभी मत निवेश करिए, क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी स्टॉक वॉल्यूम करना हो मतलब करते हैं, तो वो ऊपर जाएगा, नहीं तो वो नीचे आएगा। तो कुछ भी दिशा में जा सकते हैं। अगर वो नीचे दिशा में भी इस लेवल को तोड़ता है, तो आपको एक डाउनफॉल दिखेगा। अगर वो हाई लेवल मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब एक कैंडल बना और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो इस कैंडल के ऊपर आपको जरूर टेल लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब कोई कंपनी वॉल्यूम कर रहा है, इसका मतलब लोग चाहते हैं उसको ट्रेड आगे ले जाने के लिए, कुछ लोग चाहते हैं उसको सेल आउट करने के लिए। तो कौन सा दिशा में जाएंगे उसके ऊपर डिसीजन होगा। तो तब तक आप होल्ड करेंगे, मतलब तब तक आप वेट करेंगे जब अपर लेवल नहीं टूटेगा, जब तक लोअर लेवल नहीं टूटेगा। तो एक टिप्स मत समझ लेना, ये टेक्निकली पैटर्न्स है। आपको इस टेक्निकली पैटर्न सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।